नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ ज्योतिष का आज का विषय लेके, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में कि कुंडली के अंदर सूर्य का क्या महत्व होता है और सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर दसम भाव के अंदर स्थित हो तो जातक को क्या फल मिलते हैं, क्या उसका सामाजिक स्टेटस रहता है, कैसा उसका पिता का सुख रहता है, कैसा धन कर्म आदि के अंदर व्यापार नौकरी क्या कुछ फल मिलेंगे, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष के अंदर सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, यानी कि राजा के पास जो अधिकार होता है वही अधिकार ज्योतिष के अंदर सूर्य को दिया गया है। यानी सभी ग्रहों का राजा अधिपत्य है वो सूर्य के पास होता है। सूर्य है कुंडली के अंदर आंखों का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, पिता का प्रतिनिधित्व करता है, पेट से संबंधित जो चीज़ें होती है उसका भी सूर्य, शिक्षा और सामाजिक स्टेटस और राजनीति, इन सब के लिए सूर्य का बेहद अच्छी स्थिति होना कुंडली के अंदर बहुत आवश्यक है। और सूर्य आरोग्य का भी कारक है, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए भी कुंडली के अंदर सूर्य उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यानी सूर्य है वो मान सम्मान, पिता, धन, उच्च अधिकारी लेवल का जो पोस्ट होता है वो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सभी चीज़ों के लिए सूर्य का, अगर किसी की कुंडली के अंदर मान लो कि सूर्य अगर खराब स्थिति के अंदर है तो उसको जीवन के हर पहलू हर मोड़ के अंदर खराब स्थिति देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा अच्छी स्थिति के अंदर हो उसके 90% दोष हैं वैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो ये है सूर्य का महत्व। अब अपन बात करते हैं कुंडली के अंदर। सूर्य है वो मेष राशि के अंदर उच्च स्थिति के अंदर होता है और तुला राशि के अंदर है नीच स्थिति के अंदर होता है। जब सूर्य कुंडली के अंदर उच्च अवस्था के अंदर हो यानी ताकतवर और बली अवस्था के अंदर हो तो निश्चित तौर पे सूर्य का के जो नैसर्गिक कारक तत्व है उनके अंदर, उनके फलों के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो प्रस्तुत कुंडली के अंदर सूर्य है वो धन भाव का स्वामी है। कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य है वो द्वितीय भाव। द्वितीय भाव होता है परिवार, कुटुंब, मुख, आंख, बैंक बैलेंस, परिवार, कुटुंब, वाणी, इन सब का जो स्थान होता है वो द्वितीय भाव होता है। और द्वितीय भाव का स्वामी होके सूर्य है यहाँ पे दसम भाव के अंदर उच्च अवस्था के अंदर, यहाँ पे दसम भाव के अंदर मेष राशि पड़ रही है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल और मेष राशि है वो अग्नि तत्व राशि होती है। सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है और अग्नि तत्व राशि के अंदर बैठ के ये कंफर्ट फील करता है, यानी फलों के अंदर वृद्धि करता है, अच्छे फल देता है। इसलिए सूर्य का अग्नि तत्व राशि के अंदर मेष राशि के अंदर बैठना यहाँ पे शुभ अवस्था मानी जाती है। तो सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होकर दसम भाव में बैठेगा तो बैंक बैलेंस अच्छा करेगा, परिवार कुटुंब का साथ मिलेगा, आंखों की रोशनी है वो भी बढ़िया रहेगी, धन है वो अच्छी स्थिति के अंदर मिलेगा, पिता के माध्यम से भी धन लाभ करेगा, सामाजिक स्टेटस है वो भी बढ़िया देगा, जॉब नौकरी आदि के अंदर भी प्रमोशन और बड़े पद के अंदर ऐसे जातक देखे जाते हैं जो आईएएस लेवल की, कलेक्टर, सचिव वगैरह या जो बड़ी पोस्ट प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो सूर्य से प्रभावित ही होते हैं। यानी उनका सूर्य है कुंडली के अंदर बेहद अच्छी स्थिति के अंदर होता है, तभी व्यक्ति आईएएस, कलेक्टर या अन्य जो प्रशासनिक पद होते हैं बड़े बड़े वहाँ तक पहुँच पाता है। तो यहाँ पे कुंडली के अंदर सूर्य मेष राशि के अंदर बैठ के एक तो ये कंफर्म कर रहा है जातक को पिता के माध्यम से लाभ होगा। दूसरा, जातक को का सामाजिक स्टेटस है वो हाई लेवल का होगा। तीसरा, मान सम्मान और इज्जत और सौभाग्य इन सब का जातक को
लाभ मिलेगा। जातक है नौकरी आदि जॉब आदि के अंदर जल्दी तरक्की करता है। अगर राजनीति के अंदर जाता है तो भी जातक को ये मान लो कि कम मेहनत के अंदर ज़्यादा सफलता मिलती है। तो दसम भाव के अंदर सूर्य बैठ के पिता, धन, संपत्ति, सामाजिक स्तर, शिक्षा, संतान, इन सब भूमि आदि इन सब का लाभ देता है, धन धान्य की वृद्धि करता है। चूंकि द्वितीय भाव का स्वामी है तो परिवार कुटुंब, धन, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इन सब का अच्छा लाभ मिलता है। जातक को परिवार कुटुंब का भी के माध्यम से भी फायदा होता है। ये तो था कुंडली के अंदर सूर्य का दसम भाव के अंदर बैठना का सामान्य फल। यानी सूर्य अगर दसम भाव में बैठ गया तो ये वाली स्थिति है जातक के जीवन के अंदर रहती है। अब जातक देखना यह है कि जातक को सूर्य की महादशा के अंदर क्या फल मिलेंगे। ये देखने के लिए सबसे पहले अपन को देखना है कि सूर्य किस भाव का स्वामी है और कहाँ पे बैठा है। सूर्य धन भाव का स्वामी है, दसम भाव के अंदर उच्च अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे जातक का जो क्षेत्र होगा, कार्य क्षेत्र होगा, वो सूर्य से रिलेटेड वर्क का होगा। सूर्य जैसे प्रशासनिक अधिकारी, सूर्य ही डॉक्टरी आदि का कारक होता है, या चिकित्सा जो क्षेत्र होता है, दवाई वगैरह ड्रग्स आदि जो क्षेत्र होता है, उनका कारक भी सूर्य होता है। तो सूर्य यहाँ पे बैठ के जातक को हॉस्पिटल जो लाइन होती है, दवा विक्रेता होता है, या कोई सर्जन होता है, फिजिशियन वगैरह, या जो ऑपरेशन वगैरह जो करते हैं, बड़े ऑपरेशन, पेट और हृदय से संबंधित जो एक्सपर्ट होते हैं, वो भी सूर्य से प्रभावित लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पे जातक का जो प्रोफेशन है वो सूर्य से रिलेटेड होगा। अब देखना यह है कि सूर्य से रिलेटेड कब होगा। अगर सूर्य यहाँ पे केतु के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे जातक है वो डॉक्टरी लाइन, सर्जन, दवा विक्रेता, या जो गूढ़ विद्याएं जो होती है उनसे संबंधित कार्य करेगा। क्योंकि केतु है वो छुपा हुआ ज्ञान, यानी गुप्त ज्ञान, जिसके अंदर रिसर्च आदि की जरूरत पड़ती है, उनसे संबंधित होता है। तो सूर्य यहाँ पे केतु के नक्षत्र में अगर बैठे तो निश्चित तौर पे वो जातक को डॉक्टरी लाइन आदि के लिए बहुत बढ़िया स्थिति बनती है। मान लो यहाँ पे सूर्य अगर शुक्र के नक्षत्र के अंदर बैठेगा तो निश्चित तौर पे एक तो वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम करेगा, और दूसरा जातक है वो रियल एस्टेट या जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, या शुक्र से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं, उनके अंदर भी जातक बढ़िया स्थिति के अंदर बढ़िया रिजल्ट उसको मिलते हैं। यहाँ पे मान लो कि सूर्य खुद के नक्षत्र के अंदर बैठेगा तो ये जातक की सबसे अच्छी पोजीशन होगी। सूर्य का अपने ही नक्षत्र के अंदर बैठना धन, मान सम्मान, सामाजिक स्टेटस, पद, प्रमोशन, जमीन आदि का बेहतरीन, और पिता का सुख, संतान का सुख, शिक्षा का सुख, आरोग्य का सुख, ये सब बेहतरीन मिलेंगे। अब यहाँ पे मान लो कि अगर ये केतु के नक्षत्र के अंदर बैठा हो और केतु बैठ गया चतुर्थ भाव के अंदर, तो निश्चित तौर पे ऐसा जातक राजनीति के अंदर भी रहेगा और मेडिकल जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर भी रहेगा। यानी जातक साथ में डॉक्टरी लाइन के अंदर भी अच्छा नाम कमा लेगा, और उस नाम की वजह से वो जातक राजनीति के अंदर भी सफलता। अपने आसपास देख लेना कि कोई डॉक्टर होता है और चुनाव लड़ता है और राजनीति के अंदर भी वो नेता वगैरह बन जाता है, तो वो ये स्थिति होती है। सूर्य यहाँ पे बैठ के कई तरह के कार्य करवाता है, यानी कि NGO वगैरह के माध्यम से भी जातक को अच्छा लाभ देता है, और जो परोपकार सेवा आदि का कार्य होता है, सामाजिक सहभागिता होती है, उसके अंदर भी जातक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। भामाशाह वाला जो कार्य होता है ना, वो भी जातक का सूर्य ऐसी स्थिति के अंदर हो वही जातक कर सकता है। ऐसे जातक को ये मान लो कि जीवन के अंदर बहुत प्रकार के अनेक आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, और जातक उसका भरपूर लाभ भी उठाता है और जीवन के अंदर अच्छी तरक्की करता है। तो ये है दसम भाव के अंदर सूर्य के बैठने के फल। और व्यक्तिगत कुंडली के अंदर अगर सूर्य का फल जानना हो दसम स्थिति भाव के अंदर, तो वो देखना होगा कि सूर्य कौन से भाव का स्वामी है, कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है,
उन सब का सटीक गणना करके ही फल के ऊपर या निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना चाहिए। तो दसम भाव का जिसके सूर्य हो उसको लाइफ में चिंता की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, माता का सुख है उसको थोड़ा कम मिलता है, ये जरूर है, या माता को स्वास्थ्य आदि की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन सूर्य यहाँ दसम भाव के अंदर बैठ के उसके 5 उंगलियां घी के अंदर रखता है। अपनी जो कहावत है ना, 5 उंगलियां घी के अंदर, वो वाली स्थिति यहाँ पे सूर्य रखता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिसके 10वें सूर्य हो तो उस जातक को जीवन के अंदर खूब तरक्की, खूब धन, खूब यश, पिता का सुख, जमीन संपत्ति, बैंक बैलेंस का सुख, राजनीतिक फायदा, सरकार से फायदा, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन जो कार्य होते हैं, और इन सब और बड़े बड़े जो पद सरकार के अंदर होते हैं उनके अंदर है वो सूर्य प्रभावित लोग होते हैं जिसका इस स्थिति के अंदर सूर्य हो। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य दसम भाव के अंदर बैठा हो और आपको अपनी कुंडली का फल जानना हो या अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क करके पर्सनल कुंडली विश्लेषण है वो करवा सकते हैं। और ज्योतिष सीखने के लिए जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।